युधिष्ठिर महाभारत के केंद्रीय पात्र और पांडवों के ज्येष्ठ भाई, जिन्हें धर्मराज, सत्यवादी और यमपुत्र के नाम से जाना जाता है, माता कुंती और धर्मदेव यमराज के वरदान से ज्येष्ठ मास की पंचमी को दोपहर में जन्मे थे, जैसा कि महाभारत के आदि पर्व अध्याय 119 में वर्णित है, जहां आकाशवाणी ने उन्हें धर्मपरायण और महान राजा घोषित किया। उनके पिता पांडु एक श्राप के कारण संतानोत्पत्ति में असमर्थ थे, अतः कुंती ने नियोग प्रथा से यमराज को आमंत्रित किया। युधिष्ठिर के 4 छोटे भाई थे, भीम, अर्जुन कुंती से और नकुल सहदेव माद्री से, और पांडु की मृत्यु के बाद उन्होंने परिवार का नेतृत्व संभाला। उन्होंने गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से युद्धकला, रथयुद्ध, भाला युद्ध और धर्मशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की, जहां एक प्रसिद्ध घटना में द्रोणाचार्य ने उनकी सत्यनिष्ठा और क्रोध पर नियंत्रण की परीक्षा ली, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल क्रोध को महसूस किया पर उसे व्यक्त नहीं किया, जिससे उनकी प्रशंसा हुई। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से विवाह किया, जो अर्जुन द्वारा स्वयंवर में जीती गई थीं, पर कुंती की भूलवश द्रौपदी 5 पांडवों की साझा पत्नी बनी। आदि पर्व अध्याय 135। इसके अतिरिक्त उन्होंने गोवासना की पुत्री देविका से विवाह किया, जिससे यौधेय और द्रौपदी से प्रतिविंध्य पुत्र प्राप्त हुए। कौरवों के साथ संधि से उन्हें खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मिला, जिसे मय दानव की सहायता से उन्होंने भव्य नगरी बनाया और राजसूय यज्ञ कर सम्राट बने। सभा पर्व। किंतु शकुनी के छल से द्यूत क्रीड़ा में वे अपना राज्य, भाइयों और द्रौपदी को हार गए, जिसके परिणामस्वरूप 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा। सभा पर्व। वनवास में सूर्यदेव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, जो अनंत भोजन देता था, और यक्ष प्रश्न की घटना में वन पर्व अध्याय 312। युधिष्ठिर ने अपने ज्ञान और संयम से नकुल को चुनकर सभी भाइयों को पुनर्जन्म दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा, धैर्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अज्ञातवास में उन्होंने मत्स्य देश के राजा विराट के दरबार में कंक नाम से ब्राह्मण का वेश धरा। महाभारत युद्ध में उन्होंने पांडव सेना का नेतृत्व किया, शल्य और दुर्योधन जैसे योद्धाओं का सामना किया, पर द्रोण को हराने के लिए अश्वत्थामा हतो का आंशिक झूठ बोला, जिससे उनका रथ धरती में धंसा, जो उनकी नैतिक हानि का प्रतीक था। द्रोण पर्व अध्याय 189। 18 दिवसीय युद्ध में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने, जहां 36 वर्षों तक उन्होंने न्याय, करुणा और समता से शासन किया और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेधिक पर्व। कृष्ण के प्रस्थान और काली युग के आगमन पर उन्होंने भाइयों और द्रौ के साथ हिमालय की यात्रा शुरू की। मार्ग में द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम क्रमशः अपने दोषों, घमंड, अभिमान, ईर्ष्या और लापरवाही के कारण गिर गए, पर युधिष्ठिर सत्य और धर्म पर अडिग रहे। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने उन्हें एक कुत्ते, धर्मदेव का रूप को छोड़ने को कहा, पर उन्होंने धर्म का साथ न छोड़ा और अंततः जीवित अवस्था में स्वर्ग पहुंचे, जहां परिवार से पुनर्मिलन हुआ। स्वर्गारोहण पर्व अध्याय 3। युधिष्ठिर का जीवन सिखाता है कि सच्ची वीरता बाहुबल में नहीं, बल्कि सत्य, संयम और धर्म की निष्ठा में है, और उनका एकमात्र आंशिक झूठ द्रोण की मृत्यु के लिए उन्हें जीवन भर सालता रहा, जो उनकी मानवीयता और नैतिकता को दर्शाता है। उनकी यह कहानी उन्हें युगों तक धर्मराज के रूप में अमर बनाती है। महाभारत युद्ध की शुरुआत द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर की हार के परिणामस्वरूप हुई, जिसमें शकुनी के छल से उन्होंने अपना राज्य, भाइयों और द्रौपदी को खो दिया। इसके बाद 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर अपना अधिकार मांगा, किंतु दुर्योधन के इनकार से युद्ध अनिवार्य हो गया। युधिष्ठिर ने युद्ध से बचने के लिए अंतिम प्रयास किए और श्रीकृष्ण को शांति दूत बनाकर कौरवों के पास भेजा। उद्योग पर्व अध्याय 30 से 33। परंतु दुर्योधन की हठधर्मिता के कारण युद्ध शुरू हुआ। युधिष्ठिर ने पांडव सेना का नेतृत्व संभाला, जिसमें उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सहयोगी राजा जैसे द्रुपद, विराट और सात्यकी शामिल थे। युद्ध में युधिष्ठिर की भूमिका। युधिष्ठिर एक कुशल योद्धा थे, विशेष रूप से भाला युद्ध, जैसा कि दक्षिणी पाठ में उल्लेख है, और रथयुद्ध में निपुण। हालांकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी रणनीतिक बुद्धि, धैर्य और धर्म के प्रति निष्ठा थी। युद्ध में उनकी भूमिका निम्नलिखित थी। नेतृत्व। युधिष्ठिर पांडव सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। हालांकि दैनिक युद्ध संचालन के लिए धृष्टद्युम्न को सेनापति नियुक्त किया गया था। द्रोण पर्व अध्याय 5। उन्होंने रणनीतियां बनाई और भाइयों को प्रेरित किया। युद्ध में भागीदारी। वे प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल थे और कई कौरव योद्धाओं,
जैसे शल्य और दुर्योधन का सामना किया। उन्होंने भाला और तलवार का उपयोग करते हुए कई युद्ध जीते। नैतिक मार्गदर्शन। युधिष्ठिर ने युद्ध में धर्म का पालन करने का प्रयास किया, जैसे कि युद्ध नियमों का सम्मान करना और अनावश्यक हिंसा से बचना। मुख्य युद्धकालीन घटनाएं। युधिष्ठिर के युद्धकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। द्रोण की मृत्यु और नैतिक संकट। द्रोण पर्व अध्याय 189। कौरव सेनापति द्रोणाचार्य पांडवों के लिए अजेय साबित हो रहे थे। श्री कृष्ण और भीम ने सुझाव दिया कि द्रोण को उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम देकर युधिष्ठिर के युद्धकाल की युद्ध कौशल। युधिष्ठिर भाला युद्ध और रथयुद्ध में निपुण थे। उन्होंने शल्य जैसे शक्तिशाली योद्धा को परास्त किया, जो उनके युद्ध कौशल को दर्शाता है। रणनीतिक नेतृत्व। उन्होंने पांडव सेना को संगठित किया और श्रीकृष्ण की सलाह पर चक्रव्यूह, कमलव्यूह जैसी रणनीतियों का उपयोग किया। नैतिकता और धर्म। अर्जुन ने क्रोध दिखाया, पर युधिष्ठिर ने संयम बनाए रखा और सभी को एकजुट रखा। महत्वपूर्ण युद्धकालीन घटनाओं की सारणी। दिन घटना विवरण। महाभारत खंड। युद्ध की शुरुआत। पांडव सेना का नेतृत्व। श्री कृष्ण की शांति वार्ता। विफलोद्योग पर्व अध्याय 30-33। द्रोण की मृत्यु। अश्वत्थामा हतः का आंशिक झूठ। रथ का ध्वंस। नाद्रोण पर्व अध्याय 189। शल्य का वध। युधिष्ठिर द्वारा भाला युद्ध में शल्य को परास्त करना। शल्य पर्व। अभिमन्यु की मृत्यु। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु। युधिष्ठिर का दुख। द्रोण पर्व। दुर्योधन का अंत। भीम द्वारा गदायुद्ध में दुर्योधन की हार। युधिष्ठिर का मौन। शल्य पर्व। अश्वमेध यज्ञ। युद्ध के बाद शक्ति और धर्म की स्थापना के लिए यज्ञ। अश्वमेधिक पर्व। युधिष्ठिर के युद्धकाल का महत्व। युधिष्ठिर का युद्धकाल उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। वे एक योद्धा होने के साथ साथ धर्म के रक्षक थे, पर युद्ध की क्रूरता और रणनीतियों ने उन्हें नैतिक संकटों में डाला। द्रोण की मृत्यु के लिए बोला गया आंशिक झूठ उनकी सत्यनिष्ठा पर एक धब्बा था, जिसे उन्होंने जीवन भर याद रखा। फिर भी उनकी धैर्य, नेतृत्व और धर्म के प्रति निष्ठा ने पांडवों को विजय दिलाई। युद्ध के बाद उन्होंने हस्तिनापुर में न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया, जो उनके धर्मराज उपनाम को सार्थक करता है।